प्रिय बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ सोशलाइजेशन भी ज़रूरी है, सामाजिकता बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें कि पढ़ाई बगैर सोशलाइजेशन के पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। यदि सामाजिकता नहीं है बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में, तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, सामाजिकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रत्येक बच्चे से मेरा ये कहना है कि उसे समाज में सामाजिकता को ग्रहण करना चाहिए, अपने बड़ों से सीख लेनी चाहिए और बड़ों की सीख सदैव काम आती है। जो घर में हमारे बुजुर्ग या मम्मी पापा अदरवाइज जो भी हमसे बड़े हैं, वो हमको जो सीख देते हैं वो हमारे हितकर ही देते हैं। वो बुरी सीख नहीं देते, न कभी बुरी संगत में बैठने के लिए कहते हैं। तो बड़ों की सीख के चक्कर में उसी के उपरांत उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको बताता हूँ कि बड़े क्या बताते हैं अपने से छोटों को और उनसे सीख लेके क्या मिलता है। एक बार एक जंगल में एक सियार रहता था। सियार सभी जानवरों में चतुर माना जाता है। जब सियार और सियारनी जंगल में रहते थे तो वैसे तो बहुत सारे जानवर जंगल में रहते हैं, लेकिन वो भी अपना जीवन यापन उसी में कर रहे थे। एक दिन उनके एक बच्चा पैदा हुआ और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने बच्चा जब चलने फिरने लगा, थोड़ा समझने लगा, तो उससे कहा कि बेटा देखिए, बड़ों का आदर करना सीखो। जो भी बड़ा मिले उसका आदर करना, और यदि आदर करोगे, यदि उसका सम्मान करोगे तो बचे रहोगे, और यदि उसका आदर करने में आपने चूक कर दी तो आप जीवन से हाथ धो बैठेंगे। बच्चे ने कहा ऐसा क्या है पापा? मैंने ऐसा ये है कि जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं। जंगल का राजा शेर भी रहता है, हाथी भी रहते हैं, और भी जानवर बड़े भयंकर रहते हैं। यदि उनके सामने अगर सीना जोड़ करके अगर तुम चले तो वो चंद मिनटों में ही आपकी लीला को समाप्त कर देंगे। मैंने कहा ठीक है पापा। कुछ समय गुजरा और गुजरने के बाद जब वो सियार का बच्चा जंगल में घूमने लगा और अपने खाने पीने की व्यवस्था करने लगा, 2 4 6 8 दिन वो घूमा, कभी कोई जानवर उसको नहीं मिला, और मिले भी तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो सोचने लगा कि पापा मुझसे जो कह रहे थे वो बात सही नहीं है, पापा झूठ बोल रहे थे मुझसे कि बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन मुझे तो सभी मिले, मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ये चीज़ उसने अपने पापा को भी नहीं बताई, मम्मी को नहीं बताई, ये अपने दिमाग में उसने फीड कर ली और वो भ्रमण करने लगा जंगल में। एक दिन अपने भोजन की तलाश में वो निकल गया लंबा, तो उसको एक ऊँट मरा हुआ दिखाई दिया, जो कि एक गांव में किसी मर गया होगा और वो जंगल में डलवा दिया। तो उसको बहुत सारे जानवर उसको खा रहे थे, तो इसका कहीं नंबर नहीं लगा, तो ये पीछे से खाने लगा। जहाँ पीछे से जब इसने खाया तो पीछे जब पुलाई होती है उसकी, तो उसमें जब उसको खाने लगा तो उन्होंने कहा, बाहर जब सॉफ्ट थी, अदरवाइज इधर उधर मुँह मारा तो खाल उसकी बहुत टाइट थी, कहीं भी इसका एवरेज नहीं आया। पिछवाड़े पे जब आकर के इसने मुँह चलाया तो वहाँ पर इसको कुछ नरमाई मिली और खाना शुरू कर दिया। जब खाया तो उसको बहुत अच्छा लगा वो खाने में, और उसके बाद वो सोचने लगा कि अगर ये बाहर इतना स्वादिष्ट है तो इसके अंदर कितना स्वादिष्ट होगा। तो उसने पीछे हटके और भाग के उसमें टक्कर मारी और उसके पिछवाड़े से होकर के उस ऊँट के अंदर चला गया। जब अंदर चला गया तो उसमें वो अपने खाने की व्यवस्था को ढूंढता रहा, और उसके बाद तपित दोपहरी पड़ रही थी, तो उस धूप के कारण वो खाल थी वो सूखती रही, और सूखने के कारण वो पीछे वाला दरवाज़ा उसका ऊँट का बंद हो गया। जो मृतक ऊँट पड़ा था उसका पीछे वाला दरवाज़ा जब बंद हो गया तो अब उस सियार को कहीं रास्ता निकलने को नहीं मिली। अब सियार उसमें बड़बड़ाने लगा, लगभग 2 दिन तक उसी में रहा। उन्होंने की अब तो निकलना है ही नहीं बाहर, प्रभु अब क्या होना चाहिए? पापा कहते थे वो बात सत्य है कि बड़ों से वास्तव में बच के ही रहना चाहिए। इत्तेफाक से भगवान का ऐसा शुक्र हुआ कि बरसात हो गई, सारी रात वृष्टि हुई,
जब भ्रष्ट हुई तो जब पानी उस पर पड़ा तो वो कुछ समय उपरांत वो खाल फूली और फूलने के बाद उसमें पीछे वाला दरवाज़ा उसको दिखाई दिया। जब बाहर की चमक अंदर गई तो उसने कहा दरवाज़ा खुल रहा है, और उसने भीतर से टक्कर मार के बाहर निकला और बाहर निकल के सीधा घर ही को भाजा। इधर उसके घर पर मम्मी पापा परेशान थे कि दो तीन दिन से मेरा बालक घर नहीं आया, कहाँ चला गया, क्या हुआ, बड़ी चिंता थी उनको। जब वो घर पे आया तो पूछा पापा ने कि बेटा कहाँ रहे, कि पापा ऐसे ऐसे बात थी और मैं ऐसे फंस गया था। तो पापा कहने लगे कि बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बड़े लोगों से सावधान रहना, बड़े लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जो अपने से बड़े होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, और वो खतरनाक होते हैं सो होते हैं, उनका पिछवाड़ा भी खतरनाक होता है, उनकी बैक जो ग्राउंड है वो भी खतरनाक है। इसलिए अब इस चीज़ को याद रखिए कि बड़ों से तो डरिए, उनके बैक से भी डरिए, कि पता नहीं बैक भी कभी न कभी ऐसा काम कर देगी जिससे आदमी को अपनी जान से जाना पड़ सकता है, अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपने से बड़ों की सीख लो और बड़ों के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो जीवन में कभी भी कोई आपको अड़चन नहीं मिलेगी, सदैव अपने ऊंचाइयों के पथ पर बढ़ते रहेंगे। एक दिन वो आएगा कि आप उच्च शिखर पर पहुंच ही जाएंगे। नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद।